खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र एनआईटी छात्रा सुसाइड केस में एक्शन लिया गया। चीफ वार्डन और डिप्टी चीफ वार्डन पर गाज गिरी है। एनआईटी प्रशासन ने चीफ वार्डन को हटाया है। एनआईटी प्रशासन ने डिप्टी चीफ वार्डन को भी हटाया। प्रोफेसर ज्योति औरी को नई चीफ वार्डन नियुक्त किया गया है। डॉक्टर ऋतु गर्ग को डिप्टी चीफ वार्डन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आत्महत्या के मामले की उच्च स्तरीय जांच पर मंथन लगातार जारी है। तो एनआईटी छात्रा सुसाइड केस में ये एक्शन लिया गया है। वार्डन और डिप्टी चीफ वार्डन को हटाया गया है। बता दें कि एनआईटी प्रशासन ने चीफ वार्डन को हटा दिया है। एनआईटी प्रशासन ने डिप्टी चीफ वार्डन को भी हटा दिया है और प्रोफेसर ज्योति औरी को नई चीफ वार्डन नियुक्त किया गया है। तो वहीं डॉक्टर ऋतु गर्ग को भी डिप्टी चीफ वार्डन के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। आत्महत्या के मामले की उच्च स्तरीय जांच पर मंथन किया जा रहा है, उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। बता दें कि इस घटना के बाद काफी ज्यादा जो धरना प्रदर्शन है, छात्राओं का जो आक्रोश है वो देखने को मिला था। तो वहीं प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। एनआईटी प्रशासन ने डिप्टी चीफ वार्डन को हटा दिया है। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वार्डन और डिप्टी चीफ वार्डन पर गाज गिरी है, दोनों को ही हटा दिया गया है और नई नियुक्तियां इन दोनों पदों पर हुई हैं। उच्च स्तरीय जांच इस मामले में जारी है। इसके पीछे क्या वजह रही, क्यों एक छात्रा ने इस तरह का कदम उठाया, इसको लेकर भी गहनता से मंथन किया जा रहा है। हर एंगल को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव अरोड़ा जुड़ चुके हैं। राजीव, कुरुक्षेत्र एनआईटी छात्रा के सुसाइड केस के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। वार्डन्स पर जो है गाजगिरी है, दोनों ही वार्डन्स को हटा दिया गया है। क्या जानकारी है और आगे क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए तमन्ना, जिस तरह से जो है एनआईटी में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, जो एक छात्रा दीक्षा ने जो है आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद जो ये एनआईटी प्रबंधन की बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। गर्ल्स हॉस्टल की जो चीफ वार्डन है, डिप्टी चीफ वार्डन है, एसोसिएट डीन स्टूडेंट वेलफेयर डीएसडब्ल्यू हैं, उन्हें जो है हटा दिया गया पदों से और अब प्रोफेसर ज्योति औरी को जो है चीफ वार्डन बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर ऋतु गर्ग को डिप्टी चीफ वार्डन का पद दिया गया है। बीके वाजपेयी व डॉक्टर पूनम जिंदल, ये इन दोनों को जो है एसोसिएट डीन स्टूडेंट वेलफेयर बनाया गया है। जबकि इनसे पहले जो प्रोफेसर्स काम कर रहे थे उन्हें जो है उनके पद से हटा दिया, क्योंकि ऐसा छात्रों ने आरोप लगाया था कि उनका जो है कार्यकाज, उनका जो कामकाज है, उनकी जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा जो खेल प्रभारी है शाहबुद्दीन, उनसे भी जो है प्रभार वापस ले लिया गया और उन्हें जो है स्टेट, जो कि एक कम महत्व वाला जो महकमा है, वहां पर जो है उन्हें भेजा गया है। जो छात्रों की जो मांगे थी, जो उन्होंने अपना डिमांड चार्टर दिया था, उस पर भी जो है एनआईटी प्रबंधन जो है मंथन में जुट गया है कि जिस तरह से जो है छात्रों ने कहा था कि आत्महत्या की जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, एकेडमिक सुधार होने चाहिए और जो मानसिक स्वास्थ्य है उनका जो है समर्थन होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, हॉस्टल्स में जो है सुधार होना चाहिए और जो प्रशासनिक पारदर्शिता है और जो छात्रों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है बढ़ानी चाहिए। तो इन तमाम चीजों पर भी जो है मंथन शुरू हो गया और सोमवार को जब दोबारा से जो है बैठक होगी तो उसमें भी जो है इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर जो है अमेंडमेंट की जाएगी। बहुत शुक्रिया राजीव जी जानकारी के लिए। और वहीं कुरुक्षेत्र एनआईटी छात्रों के सुसाइड मामले में प्रबंधन ने जब सेमेस्टर खत्म होने से 4 दिन पहले ही 18 छुट्टियां कर डाली तो परिसर में सन्नाटा पसरा दिखा। अधिकांश छात्र छात्राएं अपने अपने बैग समेटकर घर के लिए रवाना होते दिखाई दिए। एनआईटी प्रवक्ता ज्ञान भूषण ने दावा किया है कि संस्थान बच्चों के हित में उचित कदम उठा रहा है। एनआईटी कुरुक्षेत्र में जो हुआ उसने सबको हैरान किया। 2 महीने 4 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। सवाल ये था कि इसके पीछे वजह क्या है। एनआईटी पूरे देश में जानी जाती है और यहाँ पर दूर दराज से, दूसरे राज्यों से पढ़ने के लिए छात्र एक सेफ माहौल में आते हैं, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। अपने ही हाथों अपनी जिंदगी का गला क्यों कोई घोटेगा जबकि वो अपना एक भविष्य बनाना चाहता है? ये सवाल सबसे बड़ा है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, इसलिए हम एनआईटी में खुद ग्राउंड पर आए हैं ताकि आप ये माहौल देख सकें कि फिलहाल यहाँ पर क्या तस्वीरें सामने आ रही है। हमने पहले देखा जहां पर एंट्रेंस था वहां पर बिल्कुल सुनसान सा माहौल था। आप चारों तरफ देखेंगे, हमने ये भी देखा, आप उधर देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। वो अपना बैग लेकर यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जानकारी है कि अब कह दिया गया है कि कुछ दिनों की छुट्टियां हैं एनआईटी में। एक और तस्वीर देखिए, जो यहाँ पर छात्र हैं वो इस समय यहाँ से जा रहे हैं और ये अपने घर पर जा रहे हैं। मानसिक तौर पर भी अभी ये थोड़ा परेशानी में है, अपने घर जाना चाहते हैं, अपने घर वालों के संपर्क में हैं। सभी जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो काफी चिंतित हैं।
कि हमारे बच्चे यहाँ पर क्या सुरक्षित है, एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन एनआईटी कुरुक्षेत्र को आश्वासन देना होगा, कुरुक्षेत्र प्रशासन को सोचना होगा, उनको भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर सुरक्षित माहौल कैसे बनाया जाए। अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो जो देश का भविष्य है वो तो खतरे में आ ही जाएगा। और ये एक प्रख्यात इंस्टीट्यूट है, उससे पहले भी कई छात्रों ने यहाँ पर आत्महत्या की है, लेकिन वजह कब सामने आएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार आपको खबरें अब तक जानकारी देता रहेगा, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य से जुड़ा मसला है। यहाँ पर बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तब जाकर यहाँ पर एडमिशन मिलता है। लेकिन वही छात्र अगर मानसिक तौर पर इतने परेशान हो जाएंगे, इतने मजबूर हो जाएंगे कि वो अपनी जिंदगी खुद ही अपने हाथों गंवा रहे हैं, तो ये सवाल सरकार से और प्रशासन से पूछना ही पड़ेगा। मेरे सीनियर सहयोगी राजीव अरोड़ा के साथ में कमल कौशिक, कुरुक्षेत्र खबरें अभी तक।